नमस्कार, मैं श्रवण कुमार एक नई सच्ची कहानी के साथ आज आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं, जिसे सुन करके आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कैसे एक आशिक जो कि अब एक आदमी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं आने वाला हूं तुम्हारे घर और पूरी रात तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसको तुम अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के बारां ज़िले की और गांव का नाम है ठाड़खेड़ा। और इस गांव के अंदर रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम गणेश है। गणेश काफ़ी ज़्यादा समझदार और शिक्षित लड़का है। इसकी शादी तय होती है रिंकी नाम की एक लड़की से। रिंकी जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है और रिंकी जो कि अपने पढ़ाई के समय पर काफ़ी ज़्यादा लोग उसको प्रपोज़ किया करते थे। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको लोगों के बीच में उसका आकर्षण का केंद्र जो है बना रहता था। लोग जो लड़के हैं उसके ऊपर फ़िदा हुआ करते थे। लेकिन रिंकी के जो पिता थे उनकी ये इच्छा थी कि ये लव मैरिज ना करे, इसीलिए आनन फानन में जल्दी उसने गणेश जो कि एक सभ्य संस्कारी सुसज्जित लड़का था, चेहरे से भी शक्ल उसकी अच्छी थी, उसको रिंकी के पिता देखते हैं। दोनों परिवार के बीच में सहमति बनती है और रिंकी की शादी गणेश से हो जाती है। रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है। 2 वर्षों तक इस रिश्ते के अंदर किसी भी प्रकार की दरार नहीं आई रहती है। पति पत्नी खुशी से रहते हैं। घर में पत्नी रहती है, बाहर पति कमाने के लिए जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करके घर आता है। और रिंकी जो है इतनी ज़्यादा खूबसूरत रहती है कि जब भी वो बाज़ार के लिए, मार्केट के लिए जब निकलती है तो तमाम लोग उसको देखते हैं, तमाम लड़के उसको देखते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान 2 वर्षों के इस दौरान किसी भी प्रकार से रिंकी किसी को भाव नहीं देती है, किसी से बात नहीं करती है, सिर्फ अपने पति के ख्यालों में खोई रहती है। लेकिन इसी दौरान एक गौरव नाम का लड़का उस गांव के अंदर प्रवेश करता है। गौरव घर के पास में ही एक रिश्तेदारी में आता है। रिश्तेदारी में, और वो गौरव जो लड़का रहता है वो कोटा का रहने वाला रहता है। और रिश्तेदारी में जब वहाँ घर पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद में जब वहाँ से सोकर सुबह उठ रहा होता है तब अचानक देखता है कि एक लड़की है जो कि झाड़ू लिए हाथ में, जो दरवाजे के सामने जो एरिया रहता है उसमें झाड़ू लगा रही है। और जिस प्रकार से वो देखता है उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी, ये कौन है, क्या इससे मेरी बातचीत हो सकती है। उसने धीरे धीरे उससे बातचीत करने का प्रयास किया तो उसको पता चला, उसके बारे में जानकारी निकाला तो उसको पता चलता है कि इसका नाम रिंकी है और इसके पति का नाम गणेश है। और गणेश से इसकी 2 वर्षों पहले शादी हुई है। और ये जो लड़की है बेहद खूबसूरत है और जो गणेश है काफ़ी ज़्यादा गरीब है। गौरव जो है पैसे वाला रहता है, अच्छे घर का रहता है, उसके पास ज़मीनें खूब रहती हैं, गाड़ी बंगला कार रहता है। गौरव जो है अपने धीरे धीरे गणेश से दोस्ती करने का प्रयास करता है। जो रिंकी का पति रहता है उससे प्रयास करता है कि उससे किसी न तरीके से दोस्ती हो जाए ताकि घर में आना जाना शुरू हो। रिंकी के पति से दोस्ती हो जाती है इस गौरव की, और गौरव धीरे धीरे घर में एंट्री मारता है, आता है घर पे, चाय पानी करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जब रिंकी से भी बातें करने लग जाता है और बातचीत करते करते रिंकी उसकी पर्सनालिटी को देखती है, उसके सोने के चैन को देखती है, उसके आकर्षण को देखती है, उसके जूते को देखती है। तो वो धीरे धीरे जो रिंकी रहती है वो भी अट्रैक्ट होने लग जाती है इस लड़के के प्रति जो गौरव रहता है। और जो उसका पति रहता है गणेश, वो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति रहता है और उसके पास में पैसे उस प्रकार के नहीं रहते हैं जिस प्रकार से गौरव के पास रहते हैं। धीरे धीरे गौरव के महत्वाकांक्षाओं में सम्मिलित होती चली जाती है रिंकी। रिंकी धीरे धीरे अपनी भावनाओं में बहती चली जाती है और गौरव और रिंकी के बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातों का सिलसिला इस प्रकार से तय होता है और रिंकी डरती है कि किसी भी प्रकार से अगर गांव में आसपास किसी ने देख लिया तो बड़ी हमारी बेइज्जती होगी और मुझे घर से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो गौरव से कहती है कि कहीं सुनसान जगह पे, कहीं ऐसी स्थान पे का व्यवस्था करो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। गौरव पैसे वाला होता है। गौरव तुरंत होटल की व्यवस्था करता है। होटल के कमरे में दोनों जाते हैं और अपने सुनहरे पल को व्यतीत करते हैं। एक दूसरे के साथ में अवैध संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में मनचाहे काम करते हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होते हैं तब तक वो इसी प्रकार से
एक दिन भर गायब रहा करते थे। रिंकी कई बार बहाने बना करके अपने पति से ये बोल करके जाती थी कि मैं मेरे मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, क्योंकि घर पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही घर था, इसलिए वहाँ से गाड़ी मिलती थी और गणेश उसे इजाज़त भी दे देता था कि अपने घर जा सकती हो। और जैसे वो अपने घर जाती थी, छोटा सा मासूम सा बच्चा भी साथ में रहता था, अपने नानी के पास में बता के जाती थी कि मैं जा रही हूँ अपने मायके और वहाँ पर मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं दिन भर वहाँ रहूँगी, शाम को वापस आ जाया करूँगी। ये बातें जब गणेश सुनता है तो गणेश को भी लगता है कि ठीक है, खाना पीना बना करके मुझको दे देती है, उसके बाद में चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी नौकरी चल रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ और दिन भर ये घर बैठ के क्या करेगी, अपनी माँ के पास जाएगी तो इसकी माँ की भी तबीयत में थोड़ा सुधार होगा। ये बातें सोच करके गणेश उसको आने जाने देता है। लेकिन गणेश को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं होती है कि ये माँ के बहाना बना करके घर से निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद में गौरव के साथ में कहीं और चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। इस बात की भनक अचानक से धीरे धीरे जो गणेश रहता है इसको लगना शुरू हो जाती है। उसे ये थोड़ा इस बात को सोच करके थोड़ा मन के अंदर ये लगता है कि बार बार ऐसे बहाने बना करके क्यों जाया करती है और क्या वास्तव में वहीं जाती है या कहीं और जाती है। इस बात की जानकारी लेने के लिए गणेश उसकी माँ के पास फ़ोन लगा देता है और पूछता है क्या ये जो रिंकी है ये आपके पास गई है। उसकी माँ तुरंत कहती है कि नहीं, रिंकी हमारे यहाँ तो आई नहीं है, और आई क्या, एक हफ्तों से यहाँ पर नहीं आई हुई है। और यहाँ पर गणेश से वो रिंकी ये कह कर जाती है, रोज़ाना जाया करती थी, ये कह कर कि मैं माँ के पास जा रहा हूँ, माँ की तबीयत ख़राब है। और माँ कहती है, रिंकी की माँ कहती है गणेश से, अपने दामाद से, कि मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, मुझको कोई बीमारी नहीं, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जब जानता है गणेश तो उसके मन के अंदर ये पीड़ा उत्पन्न होती है कि मेरी पत्नी मेरे साथ में इस प्रकार से धोखा दे रही। शाम का इंतज़ार कर रहा होता है। शाम को जब वो आती है घर पर, और घर पे जब रिंकी पहुंचती है तो वो बैठ कर के लाल आंखों से उसको देखता है। रिंकी डर जाती है। रिंकी को लगता है कि अब इसको मेरी जानकारी तो नहीं लग गई है, लेकिन उस जानकारी को वो अपने छुपा लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ के पास फ़ोन लगाया था, तुम शायद वहाँ से निकल चुकी थी, तुम्हारी माँ ने कहा रिंकी यहाँ पर नहीं है, तो मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, छोटा सा बच्चा है, वो घर पे रो रहा था। रिंकी को थोड़ा सा भय अंदर से लगता है, फिर भी देखती है कि मामला पूरा शांत हो गया। वो भी धीरे से कमरे में चली जाती है और खाना बनाती है, खाना पीना खा लेते हैं। जब दोनों साथ में बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो गणेश अचानक से फिर से उसको बातें याद आने लग जाती है। वो धीरे धीरे पूछने का प्रयास करना शुरू करता है कि उसे लगता है कि क्या कोई सच्चाई हो तो रिंकी मुझको बताएगी, लेकिन रिंकी किसी बात को बताती नहीं है। वो हंस के टाल देती है। अगला दिन जब सुबह होता है तो फिर से इस चीज़ का उसको भनक लग जाता है कि ये किसी न किसी के साथ में इसका संबंध है, इसका पीछे करता है। दूसरे दिन भी इसी प्रकार से वो बहाना बनाकर घर से निकलती है। पीछे करते करते जब वो जाता है तो आगे देखता है कि गाड़ी है, और उस गाड़ी पर गौरव जो है उसके घर पे आया करता था, उसी के साथ में ये बैठ करके चली जाया करती है। इस बात की जब उसको भनक लग जाती है, जानकारी लग जाती है, तो गौरव को वो फ़ोन लगाता है और बहुत भला बुरा कहता है गणेश। और गौरव जो था वो थोड़ा सा रईस था, पैसे वाला था, इसलिए उसके अंदर घमंड ज़्यादा था। एक तो गलत काम कर रहा था, ऊपर से उसी को उसके पत्नी के सामने फ़ोन पर उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देता है। गणेश को धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कहकर फ़ोन काट देता है। पत्नी घर आती है, गणेश गुस्से से रहता है, गुस्से से पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाता है, डराता भी है कि, और पत्नी कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। अचानक से रात का समय होता है तो जो ये दूसरा लड़का रहता है जिसका नाम गौरव रहता है, इसकी भी शादी हो चुकी रहती है, इसकी भी पत्नी रहती है। इसके बावजूद ये फ़ोन लगाता है और गौरव जो है गणेश को कहता है कि अगर तूने तेरी पत्नी तुझसे संतुष्ट नहीं रहती है, इसीलिए तेरी पत्नी मेरे पास भाग के आती है, तू वहीं इंतज़ार कर, अपने घर पर बैठे रहे, और मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे सामने पूरी रात तेरी पत्नी के साथ में वो सारी हरकतें करूँगा जिसके लिए तेरी पत्नी तरसती है। बिस्तर पर मैं और तेरी पत्नी पूरी नंगी अवस्था में रहेंगे, तो अपनी नंगी आँखों से देखेगा हमको, और तुझको मैं वहीं पर जलील करूँगा। इस बात को जब वो सुनता है तो गणेश क्रोधित नहीं होता है। गणेश कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है
तो तुम आओ और तुम्हारा स्वागत है, मैं पूरा इंतज़ाम कर दूंगा, खाना खा के मत आना, खाना भी यहीं पर खाना। इस बात को गौरव असहज रूप से सहज रूप से स्वीकार कर लेता है और घर जब वो पहुंचता है तो 2 साथियों के साथ पहुंचता है। उनको मोटरसाइकिल से बोलता है कि तुम गांव से थोड़ी बाहर खड़े रहना, मैं पैदल जा रहा हूं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी तो मैं तुरंत फ़ोन करूंगा, तुम लोग तुरंत मेरे पास चले आना। वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, घंटे 2 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन गौरव का फ़ोन नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक रूप से सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है और वो लोग अपने घर गांव वापस लौट आते हैं। यहाँ पर गौरव और गणेश और रिंकी तीनों घर पर होते हैं और जैसे ही गौरव घर पे आता है तो गणेश कुछ देर के लिए थोड़े घर से बाहर चला जाता है। वो सोचता है कि देखते हैं कि इतनी चीज़ें करने के बाद में भी अब क्या गौरव कुछ करता है घर आकर के। लेकिन जैसे ही 1 घंटा बीतता है, 1 घंटे बाद जब वहाँ पर गणेश पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और गौरव दोनों निर्वस्त्र हैं और बंद कमरे के अंदर वो सारी की सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। और जिस प्रकार से पति पत्नी को एक बिस्तर पर होना चाहिए था, उसी प्रकार से गणेश की पत्नी रिंकी और गौरव उस बिस्तर पर मौजूद थे। इस बात को जब वो देखता है तो वो खामोशी से खड़ा ही रह जाता है। सुबह होती है, सुबह का समय होता है, गौरव अपने घर नहीं पहुंचता। गौरव के घर वाले तुरंत वहां पर ढूंढते हुए उसके दोस्तों के ज़रिए, जो 2 दोस्त आए थे मोटरसाइकिल से, उनसे पूछते हैं कि गौरव कहाँ है। उसके घर वाले बताते हैं, उसके दोस्त बताते हैं कि वो फलाने डाढ़खेड़ा गांव के अंदर गया हुआ था, एक रिंकी नाम की लड़की है, उसी से मिलने के लिए, और हमसे कहा था कि तुम इंतज़ार करना, अगर किसी प्रकार की समस्या रहेगी तो मैं फ़ोन करूंगा। उसने फ़ोन नहीं लगाया तो हम घर वापस लौट आए। इस बात की जानकारी जब उसके माता पिता को लगती है तो उसके माता पिता, घर वाले, तमाम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं उस गाँव के अंदर और देखते हैं कि यहाँ तो माहौल पहले से गर्म है। पूरा का पूरा परिवार और साथ साथ में गणेश का जो गांव के आसपास के लोग हैं, तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं, देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां पर जब वो मौजूदगी के दौरान जब वहां पर वो जाता है तो देखता है गौरव की वहां पर कमरे के अंदर कमरा खोलता है, गौरव की लाश पड़ी है और साथ में रिंकी की भी लाश पड़ी हुई है। दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र रहते हैं। आपत्तिजनक स्थिति में उनके शव को बरामद किया जाता है। तुरंत पुलिस को कंप्लेंट किया जाता है गौरव के परिवार द्वारा, और जैसे ही पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, गणेश को गिरफ़्तार करती है। गांव वाले तमाम लोगों के सामने गणेश कहता है कि मेरी पत्नी का और इस जो गौरव आया है, इनका नाजायज़ संबंध था। मेरे मना करने के बाद में भी मेरी पत्नी नहीं मान रही थी और उसके बावजूद ये जो गौरव था, ये मुझको फ़ोन करके गंदी गंदी गालियाँ दिया करता था और मेरी पत्नी से दूर रहने के बजाय, और इसने ये कहा कि मैं तेरे सामने आकर के तेरे घर पर तेरी पत्नी के साथ में सारे अत्याचार करूँगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये कदम उठा लिया। इस कहानी को सुनाने का पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। इस कहानी को सुनाने का हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है ताकि आप सजग रहें और सावधान रहें। और जिस प्रकार से अगर आपका वैवाहिक जीवन अगर संतुष्टि से चल रहा है तो इस प्रकार से किसी अनजाने व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश ना करें जिससे 2 परिवार की ज़िंदगियाँ तहस नहस हो जाए। आज गौरव की पत्नी और गौरव के बच्चों का क्या हो रहा होगा, आज जिस प्रकार से गणेश की पत्नी तो ख़त्म हो गई, अब उस मासूम से बच्चे का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। दोनों परिवार बिखर चुके हैं और ये कहानी सुनने के बाद में दर्द अपने आप झलकने लग जाता है। कहानी कैसी लगी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में अपने नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि कुछ लोगों के नाम जो शुरुआती नाम रहेंगे उसको हम अपनी अगली कहानी में ज़रूर सुनाएंगे, बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।